Hi there. In this video, I am going to cover up the fourth chapter of your English book, that is The Reef. This is the title of the lesson that you are going to cover up, that is The Reef. What does it mean? Reef का क्या मतलब होता है? Reef का मतलब होता है a chain of or range of rocks, sand or coral just above or below the surface of the sea. तो सी जो होता है, जो समुद्र होता है, उसकी पानी के नीचे और पानी के ऊपर कुछ पत्थर के चेन होते हैं, कुछ रेंज होते हैं. ठीक है, मतलब एक पत्थर के बाद दूसरा पत्थर और इस तरह से बहुत दूर तक लगातार एक चेन होता है पत्थर का. ठीक है, या फिर कोरल्स का. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीफ. उस एरिया को बोलते हैं रीफ. जैसे कि आप नीचे पिक्चर में जो देख पा रहे हो, हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ रेंज ऑफ रॉक्स अंडर द वाटर एंड अबव द वाटर. देखो, उस रॉक्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स उगे हुए हैं, इस वजह से वो ग्रीन दिख रहा है, और पानी के अंदर भी कुछ प्लांट्स उगे हुए हैं जिस वजह से वो कलरफुल दिख रहा है. वो जो प्लांट्स हैं जो पत्थर के ऊपर उगे हुए हैं, उन्हीं को हम कोरल कहते हैं. हियर दिस इज द कोरल. ये कोरल क्या है? ये एक्चुअली में ये जो प्लांट्स यहां पे उगे हुए हैं, ये दीज ऑल प्लांट्स दैट आर हियर, ये जो प्लांट्स हैं ये बेसिकली क्या हैं? कोरल्स हैं, जो पानी के अंदर में हैं. और जो पानी के ऊपर जो ये रॉक्स के जो रेंज हैं, इसको भी हम रीफ कहते हैं. तो इसी को यहां पे रीफ कहा गया है. ठीक है, तो वाई द चैप्टर इज टाइटल्ड इन दिस वे वी विल सी एंड यू विल अंडरस्टैंड while reading the lesson. जब हम लेसन को रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर को रीफ क्यों कहा गया है, क्यों टाइटल किया गया है. I will give you some more demonstration to understand what reef means. Like in this picture that you can see on the screen, here you can see that there is a range of rocks inside under the water. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रेंज ऑफ रॉक्स है जो कि वाटर के नीचे में है और उसमें छोटे छोटे कोरल्स उगे हुए हैं, है ना. ये जो है वो रीफ है, इसी को रीफ कहा जाता है. दिस इज वन मोर एग्जांपल. हियर आल्सो यू कैन सी दिस रेंज ऑफ रॉक्स इनसाइड द वाटर. ठीक है, और यहाँ पे भी छोटे छोटे कोरल्स उसके ऊपर उगे हुए हैं. ठीक है, हियर आल्सो यू कैन सी देयर इज अ रेंज ऑफ रॉक्स. ठीक है, जो रॉक्स और चेन ऑफ रॉक्स that you can see here under the water also and above the water also. There is a range of rocks. This is called reef. This is the area of reef. Here also one more example. Now you must have got the point what reef means. Okay. Now actually the reef is the area where the sea meets the land. ठीक है, जहां पे sea जो है खत्म हो जाता है, समुद्र खत्म हो जाता है और वहां पे वो लैंड के साथ मिलता है, जैसे कि बीच वाला एरिया. तो वहां पे जो समुद्र की गहराई होती है वो थोड़ी कम होती है कंपेरेटिवली, और उसी जगह पे इस तरह के प्लांट्स होते हैं. ठीक है, और इस तरह का जो रेंज ऑफ रॉक्स होते हैं वो होते हैं. तो इसको हम लोग रीफ कहते हैं. ओके, नाउ वी विल गो टू द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू डील विथ इन द चैप्टर. चैप्टर में हम जिन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और जिन कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं. ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है इसमें, ओनली 3 कैरेक्टर्स आर देयर, जैक, एनी एंड मॉर्गन ले फे. ओके, तो जैक, आउट ऑफ दीज 3 ऑल्सो ओनली 2 कैरेक्टर्स आर मेन, दैट इज जैक एंड एनी. जैक एंड एनी, these 2 characters are the main characters here because this whole story goes around these 2 person. Okay, and Morgan Le Fay is a character to know about because she is also an important character. Then Jack and Annie is the lead character of the story. Jack is the lead character and Annie is also a lead character. She is the sister of Jack. Jack की बहन है वो. ठीक है, Morgan Le Fay कौन है? Morgan Le Fay एक एन्चेंट्रेस है. Here, and एन्चेंट्रेस का मतलब क्या होता है? एक विमेन, अ वुमेन मैजिशियन, एक विमेन मैजिशियन, उसको हम लोग एन्चेंट्रेस कहते हैं. ठीक है, तो दीज 3 कैरेक्टर्स वी हैव टू
get concerned with. Then we'll go to the introduction of the story. This story is taken from the book Dolphin at Daybreak. इसमें कुछ नाम हैं जिसको को याद नहीं करना, बस आप नॉलेज के लिए जान लो, ठीक है, कि that this story is taken from the book Dolphin at Daybreak from the Magic Tree House series written by Mary Pope Osborne. Here Mary Pope Osborne is important. She is the writer of the story, and the lesson that we are going to cover here in your book is basically a part of this short story. एक short story है, उसका एक part है, ये भी हम कंप्लीट नहीं पढ़ रहे, इसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि द रीफ है. ओके, ये है डॉल्फिन एट डे ब्रेक. ये जो स्टोरी है इसी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है जो हम अपने चैप्टर में अपने लेसन में पढ़ेंगे. और ये जो स्टोरी है वो मैजिक ट्री हाउस एक सीरीज है, सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, उससे लिया गया है, जो कि लिखा किसने है, मैरी पोप ऑसबोर्न ने लिखा हुआ है. बस दिस इज फॉर द नॉलेज, इसको आपको याद नहीं करना है. नेक्स्ट पॉइंट, द स्टोरी इज एक्चुअली इन जैक्स ड्रीम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो हम पूरी स्टोरी जो अभी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में, ठीक है, द होल स्टोरी इज इन जैक्स ड्रीम. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैक जो जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, ये जैक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बिकॉज ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ना उसके सपने के अंदर में है, मतलब रियल में नहीं है. ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो जैक्स के ड्रीम के अंदर है, सपने के अंदर है. ही इज इमेजिनिंग, वो अपनी सोच से इमेजिन कर रहा है, दैट्स इट. ओके, तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट, जिस सपने में वो क्या देखता है, वेयर ही इज ड्रीमिंग ऑफ एन एन्चेंट्रेस. ठीक है, जिस एन्चेंट्रेस के बारे में हम अभी कैरेक्टर्स में बात किए थे, एन्चेंट्रेस मॉर्गन ले फे. मॉर्गन ले फे के हुई अपने सपने में वो देखता है, अपने सपने में वो मॉर्गन ले फे को देखता है. और साथ ही साथ वो क्या देखता है, वो एक मैजिक ट्री देखता है, मैजिक ट्री. तो अभी हम जो स्टोरी की बात कर रहे हैं जो सपने के अंदर में है, वो एक्चुअली में डॉल्फिन एट डे ब्रेक है. ठीक है, तो इस स्टोरी डॉल्फिन एट डे ब्रेक के अंदर जो स्टोरी है उसमें वो अपने सपने में एक एन्चेंट्रेस मॉर्गन ले फे को देखता है और एक मैजिक ट्री को देखता है, जो कि एक मैजिकल ट्री है, जो जिसके अंदर एक पावर है कि वो उसको और उसकी बहन को कहीं भी ले जा सकता है, किसी भी समय में ले जा सकता है. ठीक है, इट कैन ट्रैवल थ्रू टाइम एंड स्पेस, वो टाइम और स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर सकता है. ठीक है, एक समय से दूसरे समय में जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना. ये जो ट्री है एक मैजिकल ट्री है, ये उनको कहीं से भी कहीं पहुंचा सकता है. ठीक है, बट दिस 3 पॉइंट्स दैट आई हैव सेड हियर इज आल्सो नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ योर लेसन दैट यू आर गोइंग टू कवर. ओके, ये बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है. ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वाई? बिकॉज दिस पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर चैप्टर. ये चैप्टर, आपकी जो कहानी है, आपके जो बुक में जो कहानी है, वो कहानी यहां से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से. ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली कि जब वो अपने सपने में मॉर्गन को देखता है और एक मैजिकल ट्री को देखता है, तब उसके बाद में, उस इवेंट के बाद, मॉर्गन जो मैजिशियन है, ठीक है, वो क्या करती है कि वो इन लोगों को एक 2 चीजें देती है. एक एंशिएंट स्क्रोल देती है और एक बुक देती है जिसका नाम है ओशियन गाइड. ठीक है, तो एक एंशिएंट स्क्रोल देती है और एक बुक देती है जिसका नाम है ओशियन गाइड. ठीक है, हियर दिस इज द एंशिएंट स्क्रोल एंड दिस इज द ओशियन गाइड. ये 2 चीजें वो उनको देती है. किसको किसको? जैक को और उसकी बहन एनी को. ठीक है, तो दिस इज वेयर द चैप्टर्स स्टार्ट. एंड व्हाट शी सेज, जो मॉर्गन है, जो मैजिशियन है, वो बोलती है उनको कि आप लोगों को 4 क्या करने पड़ेंगे, रिडल्स सॉल्व करने पड़ेंगे. 4 रिडल्स सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है, रिडल का मतलब क्या होता है? रिडल का मतलब होता है पहेली, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पहेली. ठीक है, तो वो जो पहेली है वो उसके इस एंशिएंट स्क्रोल के अंदर में लिखा हुआ है, और इस एंशिएंट स्क्रोल को खोलकर उन्हें देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है और उस पहेली को उनको सॉल्व करना है. टोटल उनके पास 4 रिडल्स हैं, उनके पास टोटल 4 रिडल्स हैं. ठीक है, उन 4 रिडल्स में से
हमारे चैप्टर में सिर्फ एक रिडल हमको अनफोल्ड करना है. ओनली वन रिडल इज टू बी आंसर्ड इन द चैप्टर. तो हम अपने लेसन में सिर्फ एक रिडल के बारे में पढ़ेंगे. ओनली द फर्स्ट रिडल इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन योर लेसन. ठीक है, तो अपने लेसन हमको जो पढ़ना है अल्टीमेटली वो बेसिकली इस पूरे 4 रिडल्स में से सिर्फ एक रिडल है जो कि जैक और उसकी बहन सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, तो हमारे चैप्टर में सिर्फ हमारे लिए सिर्फ इतना ही कंसर्न है. दैट इज आउट ऑफ दिस 4 रिडल्स द फर्स्ट रिडल. ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट रिडल दैट दे हैव बीन प्रोवाइडेड विथ इन द एंशिएंट स्क्रोल. ये एंशिएंट स्क्रोल है. इस एंशिएंट स्क्रोल के अंदर में उनके पास में एक, जब वो खोल कर देखते हैं तो उनके पास एक रिडल आता है. और वो रिडल क्या है? दिस वन. रफ एंड ग्रे एज रॉक, आई एम प्लेन एज प्लेन कैन बी, बट हिडन डीप इन साइड देयर इज अ ग्रेट ब्यूटी इन मी, वॉट एम आई. ठीक है, दिस इज द रिडल. एक पहेली है ये. अब वो भी जो दोनों भाई बहन हैं, जैक एंड उसकी बहन एनी, दोनों ये पढ़ते हैं और ये पढ़ने के बाद में वो इसको सॉल्व करने निकल जाते हैं. ठीक है, एंड दिस इज वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स. एंड वो कैसे इस रिडल को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द चैप्टर. अब हम चैप्टर में जाएंगे और चैप्टर में इस चीज को देखेंगे कि दोनों भाई बहन कैसे इस प्रॉब्लम को, इस रिडल को सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, सो let's dive deep into the chapter for the explanation. As you can see on the screen, this is the chapter, the reef. Before going to the chapter, we should cover up some new words and phrases that we are going to witness in the chapter that will be easy to understand. Enchantress, as I have said in the introduction part only, it means female magician. Breeze का मतलब होता है a gentle wind, बहुत ही स्मूथ और सूदिंग विंड जिसको हम बोलते हैं. लैप्ड ऑफ वेव्स दैट केम अप अगेंस्ट द सी शोर. सी शोर जैसे कि जो समुद्र का किनारा होता है जहां से जो लहर आती है पानी की, ठीक है, उसको बोलते हैं लैप्ड. ठीक है, देन फ्लिप्ड, टर्न्ड ओवर क्विकली. फ्लिप मतलब होता है मुड़ जाना. ठीक है, स्टैक, नीट हीप और पाइल. स्टैक का मतलब एक तरह से जमा होना, बहुत समय से एक के बाद एक जब कोई चीज़, जैसे कि आप सैंड की एग्जांपल ले लो. सैंड जो है वो एक के बाद एक जमा हो जाता है और वहाँ पे एक बड़ा सा सैंड का रॉक बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्टैक, जमा होना. टीनी पीक, क्विक लुक मतलब बहुत जल्दी से देख के वापस आ जाना, मतलब एक छोटी सी झलक लेना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं टीनी पीक. हैच, हैच मतलब एन ओपनिंग इन अ शिप डेक फॉर लोअरिंग कार्गो. हैच मतलब यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा लेना चाहिए कि जब हम किसी को गेट को खोलते हैं, गेट को खोलते वक्त जो हम हैंडल पकड़ते हैं गेट को खोलने के लिए, जब हम घुमाते हैं तो गेट खुलता है, उसको हैच कह सकते हैं. ठीक है, काइंड ऑफ स्विच. स्लैम्ड, टू शट फोर्सफुली, यूजुअली मेकिंग अ लाउड साउंड नॉइस. ओके, तो स्लैम्ड मतलब कि जब हम दरवाजा कभी तेज से पटकते हैं, जो आवाज़ आती है ना, एक टकराने की आवाज़, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैम्ड. ठीक है, स्क्रैम्बल्ड मीन्स क्रॉल्ड और क्लाइम्ड क्विकली. स्क्रैम्बल्ड मतलब स्ट्रगल करते हुए कहीं चढ़ना. ठीक है, स्ट्रगल करते हुए मतलब इजीली नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो हम अपनी पूरी एफर्ट से कहीं पे चढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रैम्बल्ड. देन मैनूवर. मैनूवर इसका स्पेलिंग जरूर याद कर लेना आप लोग, क्योंकि इसका स्पेलिंग थोड़ा सा ट्रिकी होता है. ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं मैनूवर, मैन ओवर, लेकिन लिखते हैं MANOEUVER. ठीक है, तो इसका स्पेलिंग अच्छे से याद करना. मूव स्किलफुली एंड केयरफुली. मैनूवर मतलब कि बहुत, इसमें भी मैंने जैसे बोला, जैसे हम स्क्रैम्बल्ड का मतलब है कहीं पे चढ़ना एफर्ट करते हुए, मैनूवर का मतलब होता है चलना, मूव करना, लेकिन दैट टू विथ एफर्ट के साथ जब आप चलते हो. ठीक है, मतलब दैट मीन्स आप फ्रीली नहीं चल पा रहे हो, आपको मेहनत करना पड़ रहा है चलने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड मैनूवर.
स्क्वेटेड, स्क्वेटेड मीन्स इजेक्ट होना या स्प्रे होना, ठीक है, मतलब झटके से जब कोई लिक्विड कहीं से बाहर निकलता है, जैसे आप अपने किसी परफ्यूम से जब आप स्प्रे करते हो तो कैसे लिक्विड उसमें से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वेटिंग, दैट इज कॉल्ड स्क्वेट, ठीक है, SQUIRTED, स्क्वेट। इन फ्रंट ऑफ, तो पता ही है आपको, इन द पोजिशन जस्ट अहेड, मतलब जस्ट मेरे सामने खड़ा है। शोड अप, शोड अप मीन्स अपीयर्ड, मतलब दिखना। Okay, now we are going to the chapter. Here in this box, it is just the introduction that I have given in the introduction part, so I am not going with it. ठीक है, आप लोग इसको रीड कर लेना, ये वही चीज है जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। Now this is how the chapter starts here. As you can see here, a breeze blew through the window, seagulls cried, waves lapped the shore. Annie picked up the riddle scroll. She unrolled it together. She and Jack read the riddle. तो यहाँ पे सिचुएशन बताया हुआ है जहाँ पे वो हैं और जो समय है उसका सिचुएशन कैसा है कि वो विंडो के पास खड़े हैं किसी घर के, ऑब्वियसली घर के अंदर होंगे, वो विंडो के बाहर देख रहे हैं। एंड देयर इज अ ब्रीज ब्लोइंग, मतलब बहुत ही जेंटल विंड वहाँ पे हवा चल रहा है। एंड सीगल्स आर क्राइंग, सीगल्स आर क्राइंग मतलब सीगल्स जो हैं वो आवाजें निकाल रही हैं। सीगल्स इज अ काइंड ऑफ बर्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीगल्स। वेव स्लैप्ड मीन्स, जैसे मैंने बताया कि जो समुद्र की जो पानी है वो एक वेव्स की तरह क्या है, उछाल मारते हुए ऊपर की तरफ लैंड के ऊपर आ रही है, ठीक है, तो इट इज कवरिंग द लैंड विद द वाटर, विद द वेव्स। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि दिस इज वेव लैप्ड द शोर। शोर मतलब जो समुद्री का किनारा का जो एरिया होता है, समुद्र का जो किनारे का एरिया होता है उसको शोर कहते हैं। उसके ऊपर जो पानी है वो आकर उसको कवर कर दे रहा है, उसको लैप कर दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वेव्स लैप्ड द शोर। एनी जो है वो रिडल को उठाती है, जैसे कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि उसको एनी जो मॉर्गन ले फे है उसने उन दोनों को, एनी को और जैक को, एक रिडल दिया है और एक ओशन गाइड बुक दिया है, ठीक है। उनमें से एक स्क्रॉल उसने उठाया और उस पर एक रिडल लिखा हुआ है जो इनको सॉल्व करना है, और यही चीज हमारे इस स्टोरी में होगा। तो इस स्टोरी में सिर्फ एक रिडल, उस 4 रिडल में से उनको सिर्फ एक रिडल सॉल्व करना है। मतलब अभी एनी ने सिर्फ एक ही स्क्रॉल उठाया है, एंशिएंट स्क्रॉल, जो मैंने पिक्चर दिखाया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो वही एंशिएंट स्क्रॉल वो उठाती है और वो उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा रिडल लिखा हुआ है वो पढ़ती है, और जैक भी उसके साथ में पढ़ता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दिखाया था कि रफ एंड ग्रे रॉक्स, आई एम प्लेन एज प्लेन कैन बी, बट हिडन डीप इनसाइड देयर इज ग्रेट ब्यूटी इन मी, व्हाट एम आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो कि स्क्रॉल के अंदर ऊपर लिखा हुआ है। मॉर्गन ले फे जो है वो इन दोनों से पूछ रही है, ठीक है, और ये दोनों फिर इस रिडल को सॉल्व करने के लिए बाहर निकलते हैं। दिस इज द हाउस दे आर ऑन, जिसके अंदर वो हैं, और दिस हाउस इज कॉल्ड हियर एज ट्री हाउस। एक ट्री हाउस कहा गया है इस हाउस को, इस चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे। और एक ट्री हाउस जो होता है ना वो ट्री के ऊपर में होता है, ठीक है, ठीक इस तरह। बट इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट ट्री हाउस इज ऑन द ग्राउंड, वो ट्री के ऊपर में नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज ऑल्सो मेड हियर दैट लेट्स गो एंड फाइंड द आंसर, हु सेज इट, एनी। एनी बोलती है चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग इस रिडल में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं। तो सी एंड जैक लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, द ट्री हाउस वॉजंट इन अ ट्री। तो यहाँ पे वो खिड़की से बाहर देखते हैं और देखते हैं कि जो ट्री हाउस है वो ट्री के ऊपर में नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ट्री हाउस जो है वो ट्री के ऊपर होता है, लेकिन ये वाला जो ट्री हाउस है ये ट्री के ऊपर नहीं है। तो जैक भी वो चीज़ देखता है कि खिड़की के बाहर की वहाँ पे जो ट्री हाउस है, जिस ट्री हाउस में वो लोग हैं अभी, वो ट्री के ऊपर नहीं है। इट वॉज ऑन द ग्राउंड। वाई इज द ग्राउंड पिंक, सेड जैक। आई डोंट नो, सेड एनी, बट आई एम गोइंग आउट देयर। ठीक है, तो जैक जैसे ही बाहर निकलता है घर से, वो देखता है कि जो पूरी लैंड है उस जगह की वो क्या है, पिंक कलर की है।
वो जो लैंड है वो पिंक कलर, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि ये जो स्टोरी है उस बड़ी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि एक उनके पास एक मैजिकल ट्री रहता है, जिससे मैजिकल ट्री से वो क्या कर सकते हैं, कहीं भी कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी अभी इस आइलैंड पे उतरे हैं, ठीक है, और उनको पता नहीं है। अब वो अपने उस घर से बाहर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लैंड है वो पिंक कलर का हो चुका है। तो जैक इज आस्किंग कि वाई द ग्राउंड इज पिंक, वो पूछ रहा है। तो एनी बोलती है मुझे नहीं पता, बट मुझे बाहर जाना है बिकॉज सी वॉन्ट्स टू सॉल्व दिस रिडल, जो रिडल उसके पास में उसको सॉल्व करना चाहती है वो। आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल रिसर्च फर्स्ट, सेड जैक। जैक ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे पहले एक बार थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो लैंड है वो पिंक क्यों है। एनी क्लाइम्ड आउट ऑफ द ट्री हाउस, जैक पिक्ड अप द ओशन बुक। जैसा कि मैंने बताया था कि ओशन बुक जो उनको एंचेंट्रेस ने दिया है, दैट इज मॉर्गन ने दिया है, वो ओशन बुक उठाता है और उसको क्या करने लगता है, एंड फ्लिप थ्रू इट, और उसको उसके पन्ने पलटने लगता है देखने के लिए कि ये जो लैंड है जहाँ पे वो उतरे हैं, जो आइलैंड है, वो पिंक क्यों है। ही फाउंड अ पिक्चर ऑफ अ पिंक आइलैंड सराउंडेड बाय वाटर। तो उसने उस ओशन बुक के अंदर में देखा कि उस की एक पिंक आइलैंड वो देखता है जो कि पूरी तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। ही रीड्स, वो पढ़ता है उस आइलैंड के बारे में कि देयर इज अ कोरल रीफ, कोरल आर टाइनी सी एनिमल्स, after they die their skeleton remains, over time the reef builds up from stack of coral skeleton। तो what it says कि वो जो लैंड है वो पूरी तरह से कोरल रीफ से भरा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो कोरल जो होते हैं वो छोटे 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 प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और कभी कभी वो जो प्लांट्स होते हैं ना वो लिविंग एनिमल्स, सी एनिमल्स की तरह वो जिंदा होते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे आर लिविंग, ठीक है, वो जिंदा होते हैं। एंड जब वो डेड हो जाते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं, तो जो उनकी डेड स्केलेटन रहती है वो समय के साथ में वहाँ जमा होती जाती है, और वही जो है वो एक स्टैक मतलब एक हीप क्रिएट कर देती है, वहाँ पे एक पत्थर की तरह रूप ले लेती है वो, ठीक है। और वही जो है वो क्या बन जाती है, रीफ बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये उनके ओशन गाइड जो पढ़ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज वाई, जो इस तरह के जो रीफ हैं, जो जहाँ पे जो रीफ हैं बहुत सारे जो इकट्ठा हो चुके हैं, उन्हीं की वजह से जो आइलैंड है वो पिंक कलर का हो गया है। क्यों? क्योंकि ये आइलैंड जो रीफ्स हैं वो पूरे पिंक कलर के हैं और उनकी वजह से जो पूरा आइलैंड है वो पिंक कलर का हो गया है, ठीक है। ओ मैन टाइनी स्केलेटन्स, सेड जैक, ठीक है। तो जैक ने सरप्राइजिंग होकर बोला कि ओ, तो दिस पिंक कलर आज बिकॉज ऑफ द टाइनी स्केलेटन्स, मतलब ये कुछ नहीं है, स्केलेटन्स हैं कोरल्स के, ठीक है। मतलब कोरल जो है वो डेड हो चुके हैं और जो सूखे हुए कोरल्स हैं वही इस आइलैंड को पिंक कलर में कन्वर्ट कर चुके हैं। He pulled out his notebook and wrote million of coral skeletons। और वो जो भी जहाँ पे उन्होंने जाते हैं, जहाँ पे वो लोग घूमते हैं, उसके बारे में जैक जो है वो एक नोटबुक में लिखता रहता है। तो यहाँ पे भी उसने नोट कर दिया अपने नोटबुक में कि उसने क्या देखा, मिलियंस ऑफ कोरल स्केलेटन्स, उसने कोरल डेड कोरल स्केलेटन्स को उसने देखा है। जैक कम एंड हैव अ लुक एट दिस, क्राइड एनी वहां पे चिल्लाते हुए बोलती है कि जैक जल्दी यहाँ पे और देखो यहाँ पे क्या है। वॉट इज इट? आई डोंट नो बट यू विल लव इट, सी सेड, ठीक है। तो वो जैक पूछता है क्या है, तो एंड ही सेज आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट यू विल लव इट, आप पसंद करोगे इसको। तो जैक थ्रू हिज नोटबुक एंड द ओशन बुक इन टू हिज पैक। मतलब यहाँ पैक का मतलब क्या है, पीछे जो हम बैग टांगते हैं अपने पीठ पे उसको बोलते हैं पैक, बैकपैक, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने नोटबुक और ओशन बुक को तुरंत अपने बैग में डालता है और वहां पे पहुंचता है जहां पे वो एनी जो है उसको बुला रही है। ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द विंडो, इज इट द आंसर टू द रिडल, ही कॉल्ड। उसने बोला क्या तुमको आंसर मिल गया क्या रिडल का? आई डोंट थिंक सो, इट डज नॉट लुक वेरी प्लेन, सेड एनी। आई डोंट थिंक सो, इट डज नॉट लुक वेरी प्लेन, सेड एनी, ठीक है। तो फिर एनी बोलती कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये कोई रिडल का आंसर है, बिकॉज ये प्लेन तो नहीं दिखता, क्योंकि रिडल में लिखा हुआ था कि आई एम प्लेन एज प्लेन कैन बी, ऐसा लिखा हुआ था सेकेंड लाइन में। तो
एनी बोलती है कि नहीं नहीं, ये एक रिडल तो नहीं लग रहा, क्योंकि रिडल का सॉल्यूशन तो नहीं लग रहा, बिकॉज ये जो चीज मैंने देखा है वो प्लेन तो नहीं है. शी वॉज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द वाटर. एज ऑफ द वाटर मतलब एड वाटर के जस्ट किनारे में खड़ी थी. बिसाइड हर वॉज अ स्ट्रेंज लुकिंग मशीन. ठीक है, और उसके जस्ट बगल में ही एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला मशीन था. जैक हरीड ओवर द बम्पी कोरल टू गेट अ बेटर लुक. और वो क्या करता है, एक वहाँ पे एक रेंज ऑफ रॉक्स हैं, वहाँ पे एक रॉक है, ऑब्वियसली वो कोरल से बना हुआ है इकट्ठा होने के बाद में. ठीक है, और वो जो रॉक्स हैं उस पर वो चढ़ता है ताकि वो देख सके पास से उस मशीन को. ठीक है, द मशीन वॉज हाफ ऑन द रीफ एंड हाफ इन द क्लियर ब्लू वाटर. ठीक है, तो मशीन जो था वो आधा रीफ के ऊपर था, मतलब कि उस पत्थर के ऊपर था जो कि कोरल रीफ से बना हुआ है पिंक कलर का, और आधा वो पानी में था. इट लुक लाइक अ ह्यूज वाइट बबल विद अ बिग विंडो. वो देखने में लग रहा था जैसे कि एक बहुत ही बड़ा बॉल जैसा है. ठीक है, और उसमें एक छोटा सा एक बड़ा बहुत ही बड़ा सा विंडो बना हुआ है. विंडो मतलब कि एक गेट जैसा जिससे वो आप अंदर घुस सकते हो उसके. ठीक है, तो वो जो मशीन है वो बहुत ही बड़ा बॉल जैसा दिखता है, और वो जो मशीन है उसमें एक बहुत ही बड़ा विंडो है जिससे आप आराम से उसके थ्रू अंदर घुस सकते हो. इज इट अ स्पेशल काइंड ऑफ बोट? आस्क्ड एनी. एनी ने पूछा कि क्या एक दूसरे टाइप का किसी स्पेशल तरीके का बोट है. जैक फाउंड अ पिक्चर ऑफ द मशीन इन द ओशन बुक. अगेन वो ओशन बुक, मतलब ओशन बुक जो है वो उनके सारे एडवेंचर में ओशन बुक उनका मदद करता है पता लगाने के लिए कि वो जो देख रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या. ठीक है, तो अगेन जैक जो है वो ओशन बुक निकाल लेता है और देखता है कि क्या है ये. एंड ही फाउंड्स, वो रीड करता है, दैट ही रीड्स, साइंटिस्ट हु स्टडी द ओशन आर कॉल्ड ओशनोग्राफर. समटाइम्स दे ट्रैवल इन स्मॉल डाइविंग वेसल्स कॉल्ड सबमर्सिबल और मिनी सबस टू स्टडी द ओशन फ्लोर. तो वो उसमें पढ़ता है ओशन गाइड में कि जो साइंटिस्ट्स हैं जो ओशन को स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है ओशियनोग्राफर या ग्राफर्स. ठीक है, ओशियनोग्राफर्स बोला जाता है उनको. और जब कभी भी साइंटिस्ट्स को समुद्र के नीचे जो बेस है उसको स्टडी करना होता है तो वो एक तरह की व्हीकल, एक तरह का गाड़ी एक बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे वेसल यूज किया हुआ है, यूज करते हैं जाने के लिए. ठीक है, तो उस तरह के वेसल्स को क्या बोला जाता है, सबमर्सिबल बोला जाता है या फिर मिनी सब्स बोला जाता है. ठीक है, ये पानी के अंदर ट्रैवल कर सकता है और ये पानी के सतह पे नीचे जाकर पानी की सतह को स्टडी करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं. तो ये जो मशीन ये देख रहे हैं सामने, ये कुछ नहीं, एक मिनी सब है. ठीक है, तो वो तुरंत ही बोलता है इट इज अ मिनी सब, सेड जैक. ही पुल्ड आउट हिज नोटबुक. उसने नोटबुक निकाला और फिर से वो लेट्स गेट इनसाइड, सेड एनी. एनी बहुत ही उत्सुक है, एनी बहुत ही खुश है, वो चाहती है कि हम इसके अंदर जाकर देखें कि ये क्या है. नो, सेड जैक. एक्चुअली he did want to see what the sub looked like inside, but he shook his head. We can't, it's not ours. तो जैक को भी मन था कि वो अंदर जाए, देखे कि कैसा है, जो मिनी सब है वो अंदर से कैसा दिखता है, बट उसने मना कर दिया एनी को. उसने बोला कि नहीं नहीं, ये हम इसके अंदर नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि ये हमारा नहीं है, इट्स नॉट आवर्स. हम इसके अंदर जाने नहीं जा सकते, ये गलत होगा. जस्ट अ टीनी पीक, सेड एनी. इट माइट हेल्प अस फिगर आउट द रिडल. तो एनी बोलती है कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, बस थोड़ा सा अंदर जाकर एक बार देख के आते हैं, छोटा सा लुक लेके आते हैं, टीनी पीक लेकर आते हैं. ठीक है, क्या पता ये हमारे रिडल को सॉल्व करने में हमारे मदद कर दे, है ना. तो जैक साइड, ओके, जैक बोला अपना सहमति जताते हुए, ओके, आई थिंक यू आर राइट, हमें जाकर देखना चाहिए, बट वी हैव टू बी केयरफुल, डोंट टच एनीथिंग, ही सेड. ठीक है, हम जाएंगे अंदर, लेकिन बहुत ही केयरफुल रहना, कोई भी चीज़ टच नहीं करना है अंदर जाकर. डोंट वरी, सेड एनी. एनी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं कुछ भी टच नहीं करूंगी. एनी इज सेइंग. एंड टेक ऑफ योर शूज सो दैट दे वोंट गेट वेट, सेड जैक. जैक ने बोला ठीक है, अपने शूज उतारो, बिकॉज हमारे शूज की वजह से कहीं जो सबमर्सिबल है या फिर मिनी सब जो है वो गंदा ना हो जाए. तो ही एंड एनी स्लिप्ड ऑफ देयर शूज एंड सॉक्स एंड थ्रू देम टुवर्ड्स द ट्री हाउस. और फिर उन लोगों ने क्या किया, अपने शूज और सॉक्स को उतारा और उसको ट्री हाउस की तरफ फेंक दिया, और वो खाली पैर ही सबमर्सिबल या फिर सब के अंदर में, मिनी सब के अंदर जाने लगे. देन दे स्टेप्ड केयरफुली ओवर द
sharp coral, Annie turned the handle on the hatch of the mini sub. It opened. ठीक है, और उसने फिर क्या किया, वो लोग उसकी तरफ गए, उस मशीन की तरफ गए, ओवर द कोरल, शार्प कोरल, जिस कोरल के ऊपर में वो बैठा, मतलब कि रुका हुआ था या खड़ा था वो जो मशीन था वो। ठीक है, तो एनी उसके पास गई और उसने जो गेट है, जो विंडो है, उसका जो हैच है, हैंडल, उसको क्या किया, ओपन किया। सी एंड जैक क्लाइंब्ड इनसाइड, द हैच स्लैम्ड शट। ठीक है, तो वो दोनों क्या किए, वो दोनों अंदर घुसे और हैच जो है वो वापस से बंद हो गया, गेट जो है वापस बंद हो गया। द मिनी सब वॉज टाइनी, द 2 सीट्स फेस्ड द बिग विंडो। ठीक है, तो मिनी सब जो है वो बहुत ही क्या है, छोटा है, वॉज टाइनी, नॉट दैट बिग, एंड 2 सीट्स फेस्ड द बिग विंडो, और एक बहुत बड़ी विंडो है, उसके जस्ट सामने 2 सीट्स लगे हुए हैं। ठीक है, वो अंदर की बात है। अब दिस इज द व्यू फ्रॉम द इनसाइड। ओके, अभी तक जो व्यू देख रहे थे वो मशीन के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। अब जो व्यू है वो मशीन के अंदर खड़े होकर देख रहे हैं। तो अंदर जाने के बाद में उनके सामने एक बड़ा सा विंडो है। ठीक है, और उस विंडो के सामने 2 सीट्स लगे हुए हैं। इट कैन बी अ सीट ऑफ द ड्राइवर दैट ऑपरेट्स दैट मशीन। ओके, इन फ्रंट ऑफ द सीट वॉज अ कंप्यूटर बिल्ट इनटू द कंट्रोल पैनल, और उस सीट के जस्ट सामने में क्या था, एक कंट्रोल पैनल था, एक कंप्यूटर था, जो ऐसा लगता है देखने में कि वो मशीन को चलाने के लिए यूज होता है। एनी सेट डाउन, जैक ओपन द ओशन बुक एंड रेड मोर ऑफ द मिनी सब पेज। ठीक है, और एनी जाके उस सीट पे बैठ गई और जैक जो है ओशन बुक में पढ़ने लगा मिनी सब के बारे में और सब कुछ, ताकि वो मिनी सब को समझ सके कि वो जो सामने जो कंप्यूटर पैनल लगा हुआ है वो एक्चुअली में है क्या। मिनी सब हैज अ स्ट्रॉन्ग हल्स to keep air in and protect those aboard from the water pressure। ठीक है, तो मिनी सब जो है उसके अंदर में एक एयर प्रेशर रहता है। ठीक है, हवा भरा रहता है, ताकि वो बाहर का जो पानी का प्रेशर है, जब वो पानी के अंदर ट्रैवल कर रहा होगा तो पानी का प्रेशर आएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो पानी क्योंकि अंदर ना घुस जाए, ताकि क्योंकि अगर पानी अंदर घुस गया तो उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो डूब जाएंगे। तो समरसीबल के अंदर या मिनी सब के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, मिनी सब के अंदर एक एयर प्रेशर किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ठीक है, वो अपने उस बुक के अंदर पढ़ रहा है इस चीज़ को, ताकि जो भी लोग जो मिनी सब के अंदर में है उनको प्रॉब्लम ना हो। तो और कंप्यूटर आर यूज टू गाइड द मिनी सब थ्रू द ओशन, और कंप्यूटर्स जो सामने कंप्यूटर पैनल है उसको हम लोग यूज करते हैं चलाने के लिए मिनी सब को ओशन के अंदर। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ द मिनी सब जो कि पानी के अंदर में है। ठीक है, उप्स सेड एनी, व्हाट्स रॉन्ग, जैक लुक्ड अप। अब एनी ने कुछ कर दिया है, वो बोलती है उप्स, और ये सुनकर जैक मुझसे पूछता है क्या हो गया। देन एनी सेज, एनी वॉज वेविंग हर हैंड इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, नाउ द स्क्रीन शोड अ मैप। तो एनी जो है वो अपने कंप्यूटर के सामने अपने जो हैंड्स हैं उसको शेक कर रही थी, उसको हिला रही थी। तो कंप्यूटर के सामने एक स्क्रीन पे जो एक मैप आ गया। ठीक है, शोड अ मैप। व्हाट्स गोइंग ऑन, सेड जैक। आई जस्ट प्रेस्ड अ फ्यू कीज, सेड एनी। एनी ने बोला कि मैंने अभी कुछ कीज दबा दिए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैक इज गोइंग टू बी एंग्री हियर, बिकॉज जैक ने मना किया था कि तुम कुछ भी छूना मत अंदर जाकर। ठीक है, व्हाट, आई सेड नॉट टू टच एनीथिंग, सेड जैक। जैक ने बोला क्या, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी चीज को टच मत करना। An air blower came on and the mini sub jerked backward। ठीक है, और वहां से एक एयर ब्लोअर आया, मतलब कि एक हवा का एक बहुत ही तेज से हवा भरने लगा किसके अंदर, मिनी सब के अंदर में। दैट मीन्स इट इज गोइंग इनसाइड द वाटर। ठीक है, अब मिनी सब जो है वो पानी के अंदर जा रहा है, इसीलिए वहां पे हवा भर रहा है ताकि बाहर का पानी मिनी सब के अंदर ना घुसे। ठीक है, जैसा कि उसने बुक में पढ़ा था, बुक में भी यही चीज बताया हुआ था, है ना। गेट आउट, सेड जैक। जैक ने बोला कि बाहर आओ। ही एंड एनी स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब हैच के पास पहुंचने के लिए मेहनत करने लगे, एफर्ट करने लगे। जैक ग्रैब्ड द हैंडल बट दे वर टू लेट। जैक ने हैच को या हैंडल को पकड़ा, लेकिन उस समय तक बहुत लेट हो चुका था। द मिनी सब स्लिड ऑफ द रीफ एंड देन इट वेंट साइलेंटली डाउन इनटू द डीप ओशन। वो अपनी जिस रीफ पे, वो जिस पत्थर पे वो रुका हुआ था,
वो जो पत्थर है उससे वो स्लिड होकर पानी में जा चुका है और अब वो पानी में डीप ओशन के अंदर तक जा चुका है। तो अब बहुत लेट हो चुका है, हैच को खोल नहीं सकते अब वो, क्योंकि अब वो अगर हैच खोलेंगे तो क्या होगा, पूरा पानी उसके अंदर भर जाएगा। एनी फिगर्ड आउट हाउ टू यूज द डैशबोर्ड टू मैन्यूवर द वेसल। ठीक है, तो अब एनी जो है उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगाया और वो सीख गई कि जो कंप्यूटर पैनल है वहां पे उसको कैसे यूज करना है ताकि हम वेसल को सही तरीके से गाइड कर सकें ओशन के अंदर, मतलब चला सकें ओशन के अंदर। जैक wanted to go back, but Annie wanted to explore and find the answer to the riddle. तो जैक जो है चाहता था कि अब हम वापस जाएं, बिकॉज जैक को घबराहट हो रही है, वो चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी पानी से बाहर निकलें, बट एनी चाहती है कि नहीं, हम एक्सप्लोर करेंगे और फाइंड करेंगे उस रिडल का आंसर जो रिडल उनके पास में था। सो दे ट्रेवल्ड थ्रू द ओशन। लेकिन इसलिए अब उन लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया कि अब ठीक है, अब ओशन को ट्रैवल करना पड़ेगा हमें ताकि हम उस रिडल को सॉल्व कर सकें। So they traveled to the ocean, identifying various sea creatures and 2 dolphins. ठीक है, तो और जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अपने सबमरीन के अंदर से वो बाहर की तरफ देख रहे हैं पानी में, और वो पानी में देखते हैं बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स देखते हैं, डॉल्फिन्स देखते हैं। ठीक है, इन देयर जर्नी इन द ओशन दे वर अटैक्ड बाय एन ऑक्टोपस who squirted black ink into the water, which octopus do when they have to face an enemy. और उसी समय वो लोग ऑक्टोपस भी देखते हैं जो कि पानी में एक ब्लैक कलर का इंक जैसा कुछ पानी में छोड़ देता है, स्प्रे कर देता है। ठीक है, जो कि पानी में वो देखते हैं। ऑक्टोपस ऐसा तब करता है जब ऑक्टोपस को लगता है कि कोई उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ऑक्टोपस बिहेव व्हेन दे फील दैट दे आर इन डेंजर। तो वो क्या करते हैं, अपने मुंह से, अपने माउथ से कुछ ब्लैक कलर का इंक जैसा कुछ वो स्क्वीट कर देते हैं, मतलब कि वो स्प्रे कर देते हैं। वो बहुत ही पॉइजनस होता है, वो जिस पे पड़ेगा उसको वो नुकसान पहुंचाएगा। Soon the water started leaking into the vessel. Jack and Annie opened the door and began swimming when a shark followed them. अब उसी समय क्या हुआ कि किसी वजह से अब जो पानी है, जो सबमरीन है, उसके अंदर में पानी घुसने लगा, लीक होने लगा। अब जैक और एनी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन लोगों ने तुरंत दरवाज़ा खोला और वो तैरने लगे पानी के बाहर ताकि वो अपने वापस लैंड के पास पहुंच सकें। उसी वक्त जो कुछ शार्क हैं वो उनको क्या करने लगा, पीछा करने लगे हैं उनका। जस्ट व्हेन दे थॉट देयर वाज नो एस्केप। ठीक है, जब उनको लगा कि अब वो नहीं बच सकते, उनको शार्क जो है अब उनको मार देगा, उसी वक्त जो दो डॉल्फिन्स जिनको उन्होंने देखा था, ठीक है, तो 2 डॉल्फिन्स शोड अप एंड टोड देम टू द शोर। और उसके बाद वही 2 डॉल्फिन्स उनके पास में आते हैं और उनको पकड़ के क्या करते हैं, खींचकर वापस शोर पे ले जाते हैं, मतलब जमीन पे ले जाते हैं। एज दे वॉक्ड टूवर्ड्स द ट्री हाउस, Annie stepped on an oyster shell. Jack read in his book that oyster sometimes have a pearl inside. They realized that this was the answer to Morgan's riddle. ठीक है, तो जैसे ही वो अब जमीन पे पहुंच चुके हैं, उनको 2 डॉल्फिन जो है वो उनको जमीन पे छोड़ देता है। उसके बाद वो अपने हाउस की तरफ जा रहे हैं। उसी वक्त एनी जो है उसका पैर एक ऑयस्टर सेल पे पड़ता है। ऑयस्टर सेल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑयस्टर सेल पे पड़ता है और उस ऑयस्टर सेल के बारे में जब जैक अपनी बुक में पढ़ता है, ओशन गाइड की बुक के अंदर, तब उसे पता चलता है कि जो ये ऑयस्टर्स होते हैं, ये कभी कभी कुछ पर्ल्स उनके अंदर से, उनकी जो ऑयस्टर सेल होते हैं उसमें से कुछ पर्ल निकल कर आता है, पर्ल बाहर आता है। वो जो पर्ल है, जब उसको वो पकड़ते हैं अपने हाथों में, देन दे फील दैट दिस इज द आंसर फॉर मॉर्गन्स रिडल। यही है जो ये पर्ल है, यही है उस मॉर्गन के, मतलब एंचेंट्रेस मॉर्गन ले फे का रिडल जो है उसका आंसर। तो उसका आंसर क्या है, वो पर्ल जो ऑयस्टर सेल्स के बाहर निकलता है। ठीक है, तो वी हैव गॉट द आंसर फॉर द फर्स्ट रिडल। दिस वॉज द चैप्टर that solves the answer for the first riddle. ठीक है, but they have many more riddles to solve, but we are not going to cover in this chapter, unfortunately. Okay, this is how the chapter ends, and